क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसका परिभाषा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले तार की लंबाई दिया है यहाँ पे, तो L1 इज इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और इस तार में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो जाएगा 25% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से हम L2 निकाल लेते हैं। L2 हो जाएगा, इस पहले वाली लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि ये लंबाई L1 प्लस L1 का 25%, L1 इंटू 25% ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा ऐसे L1 25% को 25/100 हो जाएगा ये यहाँ पे। तो ये यहाँ से कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो L2 इज इक्वल हो जाएगा L1 प्लस 1/4 L1। अब यहाँ से L1 का मान रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा L2 इज इक्वल L1 20 है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20/4, कट जाएगा ये। तो यहाँ से L2 इज इक्वल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो जब किसी तार की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन जो होता है सेम होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन नियत रहता है, यानी कि आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन इज इक्वल क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो हम देखें तो दोनों स्थितियों में L1 इज इक्वल A2 L2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा L1 इज इक्वल A2 L2। तो यहाँ से हो जाएगा A1/A2, ये नीचे आ जाएगा और ये इधर नीचे चला जाएगा L2/L1। अब उसके बाद हम प्रतिरोध का फॉर्मूला हमें पता है कि R इज इक्वल होता है रो L/A। क्योंकि हमें प्रतिरोध में ही वृद्धि निकालना है तो हम प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हो जाएगा इसमें R1 इसे मान लेते हैं। तो दोनों तारों का पदार्थ जो है सेम है, तो इसीलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो R1 इज इक्वल हो जाएगा रो L1/A1 और R2 इज इक्वल हो जाएगा रो L2/A2। अब यहाँ से R1/R2 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल हो जाएगा L1/L2 मल्टीप्लाई A2/A1, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से रो तो दोनों में सेम ही है, तो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये जो है ऐसे ही रहेगा और ये बटे में रहेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये मान लीजिए ऐसे है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, बटे में इधर है तो इसको यहाँ पे A2/L2 हो जाएगा ये वाला। तो यहीं से ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये निकाल रखा है, हमने यहाँ पर निकाला है A1/A2 इज इक्वल L2/L1। तो यहाँ पर ये भी सेम ही होगा, ये L1/L2 है और ये A2/A1। तो इसको हम यदि इसके फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल हो जाएगा
इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो सेम यही हो जाएगा। तो L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, तो हम इसके जगह पर इस L2 अपान L1 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, लंबाई दिया है, तो इस क्षेत्रफल को हम हटाने के लिए लंबाई वाला रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल, इसके जगह पर हम इसको रखेंगे तो ये दोनों एक ही हो जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। L2 अपान L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ से L2 और L1 का मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल, L2 का मान है 25 और L1 का मान 20 है। तो ये दोनों कटेगा, तो यहाँ से ये 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कट जाएगा 5 से। तो यहाँ से R1 अपान R2 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको उल्टा किए हैं इन दोनों को, तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे R2 अपान R1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम R2 केवल निकालना चाहें तो R2 इज इक्वल हो जाएगा 25/16 मल्टीप्लाई R1। ये R1 के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर हमने R2 इसलिए निकाला है क्योंकि तभी तो पता चलेगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना मतलब इसमें वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए हमने R2 भी निकाला है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रतिरोधों के बीच का अंतर देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रतिरोध में वृद्धि। तो वृद्धि निकालने के लिए हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, फ्रैक्शन में ना रह जाए। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5625 R1। यहाँ पे ये R2 इज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, R2 की जगह पर लिखेंगे ये वाला 1.5625 R1 माइनस R1। तो यहाँ से हम दोनों में से R1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1.5625 माइनस 1। यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R1 और इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0.5625। इतना ही वृद्धि हो रहा है प्रतिरोध में। तो उसके बाद हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, इसमें से जितना बढ़ा रहेगा वो और किस पे बढ़ रहा है, मतलब कि R1 पे बढ़ रहा है, तो इन दोनों का पहले अंतर हम लिख देंगे कितना बढ़ा है, और R1 पे बढ़ रहा है तो R1 नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लिया है हमने, तो ये हो जाएगा 0.5625 R1 अपान R1 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये R1 कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5625 इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.25%। तो यही हमारा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत वृद्धि। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।